पाठ 6 शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। विनय अनुशासन का पालन करता है। वह पढ़ाई में होशियार तो है ही, अपना भला बुरा भी समझता है। वह अच्छी संगति में ही रहता है, इसलिए कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं हुआ। उपसर्ग, प्रेफिक्स। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि कुछ सार्थक शब्दों का निर्माण मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर भी होता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द में परिवर्तन करके उसके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द भी बना देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उस शब्द और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हर उपसर्ग का कोई न कोई अर्थ होता है, इसलिए ये जब मूल शब्द में जुड़ते हैं तो उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ ऊपर वाक्य में आए अनुशासन शब्द के मूल शब्द शासन में अनु उपसर्ग लगाकर शासन शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। पहला संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग लगकर बने शब्द। अति, अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण। अधि ऊपर, श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार, अधिकरण। अनु पीछे, क्रम, क्रम में। अनुशासन, अनुक्रम, अनुवाद। अभाव, नहीं, अज्ञान, अस्वीकार, अलग। अव हीनता, अवनति, अवसान, अवगुण। निर रहित, निषेध, निर्भय, निरपराध, निर्देश। सु अच्छा, सुंदर, सुगम, सुभाषित, सुगंध। परि चारों ओर, पूर्ण, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिजन। प्र आगे, अधिक, ऊपर, प्रबल, प्रख्यात, प्रगति। प्रति विरोध, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिक्रिया, प्रतिरूप। कु बुरा, कुपुत्र, कुख्यात, कुपात्र। सह साथ, सहपाठी, सहचर, सहज। उप गौण, उपनाम, उपग्रह, उपग्रह, उपभेद। नि निषेध, रहित, निडर, निहत्था, निश्वास। दूसरा हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग लगकर बने शब्द। सु अच्छा, सुअवसर, सुफल, सुडौल। भर पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट। अभाव, नहीं, अशिष्ट, अछूता, अथाह। अव हीन, रहित, अवगुण, अवशेष, अवसाद। उन एक कम, 59, 39, 49। पर दूसरा, परसर्ग, परहित, परदेश। अन अभाव, निषेध, अनकहा, अनसुना, अनपढ़। तीसरा विदेशी उपसर्ग। उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग लगाकर बने शब्द। ला नहीं, लापता, लापरवाह, लावारिस। बद बुरा, बददिमाग, बदकिस्मत, बदसूरत। बा साथ, बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा। गैर बिना, निषेध, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर। ब साथ, बदौलत, बनाम, बदस्तूर। ना नहीं, अभाव, नाकामयाब, नामुमकिन, नाबालिग। ला बिना, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। खुश अच्छा, खुश मिजाज, खुशगवार, खुशबू। हर प्रत्येक, हर साल, हर दिन, हर पल। सर मुख्य, सरकार, सरपंच, सरताज। डिप्टी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेड मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। वाइस उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग लगकर बने शब्द। चिर बहुत, चिरायु, चिरंजीवी, चिरकाल। सत सच्चा, सत्कर्म, सत्कार,
सत्कार्य, सहित, सचेत, सहित, सपरिवार। पुन, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। सम, समान, समकालीन, समकोण, समदर्शी। अंतः, भीतरी, अंतःकरण, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन। हमने समझा जो शब्दांश किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं अथवा नया शब्द बना देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा, विदेशी उपसर्ग। चौथा, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। प्रत्यय। अब नाना जी ने समझाया कि पीछे दिए गए चित्र में पढ़ शब्द में आई शब्दांश जोड़कर पढ़ाई नया शब्द बन गया है। यह शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़ा गया है। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। पहला, कृत प्रत्यय, दूसरा, तद्धित प्रत्यय। पहला, कृत प्रत्यय, जो शब्द, क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे दिख जमा आवा बराबर दिखावा, कृपा जमा आलू बराबर कृपालू, सब्जी जमा वाला बराबर सब्जी वाला। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा, करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा, भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहला, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। लकड़, हारा, लकड़हारा। बिक आऊ, बिकाऊ। लड़, आकू, लड़ाकू। बढ़, इया, बढ़िया। गा, एया, गवैया। फल वाला, फल वाला। कम, आऊ, कमाऊ। तैर, आग, तैराक। दूसरा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। ओढ़, नी, ओढ़नी। गा, ना, गाना। खेल, औना, खिलौना। पढ़, हुई, पढ़ी हुई। तीसरा, करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। झूल, आ, झूला। रेत, ई, रेती। खेत, ई, खेती। झाड़, ऊ, झाड़ू। चौथा, भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। पढ़, आई, पढ़ाई। लिख, आवट, लिखावट। घबरा, आहट, घबराहट। उड़, आन, उड़ान। पी, आस, प्यास। दिख, आवा, दिखावा। पांचवा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया का बोध हो उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। टिक, आऊ, टिकाऊ। उठ कर, उठकर। जाग, आ, जागा। खेल, ना, खेलना। लिख कर, लिखकर। उठता, उठता। आगे नाना जी ने समझाया कि दूसरा, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी बराबर सेठानी, सोना जमा आर बराबर सुनार आदि। तद्धित प्रत्यय के 10 भेद होते हैं। पहला, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। छठा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। सातवां, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। आठवां, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नौवां, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। 10वां,
बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द रसोई या रसोइया, सौदा गर सौदागर, लकड़ी हरा लकड़हारा, कथा कार कथाकार, लोहा आर लुहार, टोपी वाला टोपी वाला, माला ई माली, पाठ अक पाठक। दूसरा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द ऊंचा आई ऊंचाई, लड़का पन लड़कपन, मनुष्यत्व मनुष्यत्व, मनुष्यता मनुष्यता, खट्टा आस खटास, चिकना आहट चिकनाहट, अमीर ई अमीरी, चांद नी चांदनी। तीसरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द पंजाब ई पंजाबी, नानी आल ननिहाल, चाचा एरा चचेरा, शरीर एक शारीरिक। चौथा, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द इक हरा इकहरा, सातवां सातवां, तीसरा तीसरा, अगला अगला। पांचवा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द प्यास आ प्यासा, भार ई भारी, चमक इला चमकीला, बुद्धि मान बुद्धिमान, आनंद इत आनंदित, गुणवान गुणवान, विष एला विशैला, अमीर ई अमीरी, दया लू दयालु, मधुर मय मधुरमय। छठा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु यानी छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द लोटा इया लुटिया, टोकरा ई टोकरी, टुकड़ा ई टुकड़ी, खाट ओला खटो। सातवां, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द जयपुर या जयपुरिया, दिल्ली वाला दिल्ली वाला, गुजरात ई गुजराती, भारत या भारतीय। आठवां, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सदृश्य अर्थात समान, समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हरा सा हरासा, सोना हरा सुनहरा। नौवां, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द सुनार इन सुनारिन, नाना ई नानी, जेठ आनी जेठानी, शेर नी शेरनी, सुत आ सुता, गायक इका गायिका। दसवां, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन का बोध कराने वाले प्रत्यय बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द गुड़िया आ गुड़िया, माला ए मालाएं, बच्चा ए बच्चे, मक्खी या मक्खियाँ। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी आते हैं। जैसे अपमानित, असफलता, अनुमानित, सदृश्यता आदि। उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द अ जमा समान जमा ता बराबर असमानता, स्व जमा देश जमा इय बराबर स्वदेशीय, अष्ट जमा भुजा जमा कार बराबर अष्टभुजाकार, वि जमा शिष्ट जमा ता बराबर विशिष्टता, बे जमा ईमान जमा ई बराबर बेईमान।
पर जमा उपकार जमा ई बराबर परोपकारी। अभि जमा लेख जमा इत बराबर अभिलिखित। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। अक लेख रक्षा लेखक रक्षक। इत आनंद हर्ष सुरभि आनंदित हर्षित सुरभित। इमा लाल गुरु महा लालिमा गरिमा महिमा महिमा। ता लघु गुरु महत लघुता गुरुता महत्ता। तः स्व पूर्ण अंत मूल स्वतः पूर्णतः अंततः मूलतः। त्व ममता गुरु देव नारी ममत्व गुरुत्व देवत्व नारीत्व। नीय स्मरण प्रशंसा दर्शन स्मरणीय प्रशंसनीय दर्शनीय। मय सुख दुख जल ज्ञान सुखमय दुखमय जलमय। उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। उर्दू के तद्धित प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। अंदाज नजर तीर नजरअंदाज तीरंदाज। आना साल रोज नजर सालाना रोजाना नजराना। इयत इंसान हैवान आदमी इंसानियत हैवानियत आदमियत। इश फरमा आजमा पैदा फरमाइश आजमाइश पैदाइश। ईना माह महीना। खाना दवा शराब तोप दवा खाना शराब खाना तोप खाना। इंसानियत हैवानियत आदमियत। इश फरमा गर बाजी सौदा जादू कारी बाजीगर सौदागर जादूगर कारीगर। गिरी दादा नेता दादागिरी नेतागिरी। ची नकल तोप खजाना नकलची तोपची खजांची। दान रोशन पान पीक कलम रोशनदान पानदान पीकदान कलमदान। दानी मच्छर चूहा मच्छरदानी चूहेदानी। दार जान ईमान समझ माल जानदार ईमानदार समझदार मालदार। नाक शर्म खतरा दर्द खौफ शर्मनाक खौफनाक खतरनाक दर्दनाक। मंद जरूरत अक्ल जरूरतमंद अक्लमंद। साज नकल जिल्द जाल नकल साज दिलसाज जिल्दसाज जालसाज। हमने समझा किसी भी शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 10 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। छठा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। सातवां स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। आठवां सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। नौवां स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। 10वां बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। समास कंपाउंड। पीछे दिए गए चित्र में भला बुरा और पथ भ्रष्ट शब्द आए हैं। भला बुरा शब्द में योजक चिन्ह लगा हुआ है। यदि योजक चिन्ह हटाएं तो या योजक शब्द लग जाएगा। इसी तरह पथ भ्रष्ट को अलग करके लिखें तो ये होगा पथ से भ्रष्ट। इन दोनों शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा गया है।
इससे भाषा सहज और सरल बनती है तथा सुंदर लगती है। जब किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप में करने की क्रिया। समास करके बने हुए नए पद को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब हम सामासिक शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे पाठशाला सामासिक शब्द समस्त पद, पाठ के लिए शाला समास विग्रह। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और इसके प्रयोग से समस्त पद अव्यय के रूप में ही प्रयोग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, प्रतिपल हर पल, यथावसर अवसर के अनुसार, एकाएक अचानक, आजन्म जन्म भर, निडर बिना डर के, निस्संदेह बिना संदेह के, यथा नियम नियम के अनुसार, निर्भय बिना भय के, यथा विधि विधि के अनुसार, बेमन बिना मन के, प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रतिदिन हर दिन, गली गली हर गली, अकारण बिना कारण के, घर घर प्रत्येक घर। दूसरा तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इनमें शब्द का समास बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, वन गमन वन को गमन, देशगत देश को गया हुआ, ज्ञान युक्त ज्ञान को युक्त, रथ चालक रथ को चलाने वाला, यश प्राप्त यश को प्राप्त, गिरिधर गिरि पर्वत को धारण करने वाला। दूसरा करण तत्पुरुष समास, इसमें से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, मन चाहा मन से चाहा हुआ, रस भरा रस से भरा, ज्ञान युक्त ज्ञान से युक्त, ज्वर ग्रस्त ज्वर से ग्रस्त, आँखों देखी आँखों से देखी, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, विद्यालय विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, गौशाला गौ के लिए शाला, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, राह खर्च राह के लिए खर्च, विश्राम गृह विश्राम के लिए गृह, स्नान घर स्नान के लिए घर। चौथा अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कामचोर काम से जी चुराने वाला, वन रहित वन से रहित, पाप मुक्त पाप से मुक्त, जलहीन जल से हीन, गुणहीन गुण से हीन, देश निकाला देश से निकाला। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का के की कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, राजपुत्र राजा का पुत्र, जलधारा जल की धारा, देव पूजा देव की पूजा, विवाह का योग, रणवीर रण का वीर, गंगा जल गंगा का जल, शिवालय शिव का आलय, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा, सुख योग सुख का योग, राजकुमारी राजा की कुमारी। छठा अधिकरण
तत्पुरुष समास, इसमें में तथा पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, सिर दर्द, सिर में दर्द, शरणागत, शरण में आगत, नगरवास, नगर में वास, धर्मवीर, धर्म में वीर, कार्यकुशल, कार्य में कुशल, आप बीती, आप पर बीती, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कला कुशल, कला में कुशल। आगे नाना जी ने समझाया कि तीसरा कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और तथा उत्तर पद के उपमान और उपमेय या विशेषण और विशेष का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें तुलना या समानता का भाव मिलता है। तुलना या समानता के लिए जो, जैसा, जिसका के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, लाल मणि, लाल है जो मणि, नव युवक, नव है जो युवक, पीतांबर, पीत है जो अंबर, कनकलता, कनक की सी लता, घन श्याम, घन के समान श्याम, महाकाव्य, महान है जो काव्य, महादेव, महान है जो देव, मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, परमानंद, परम है जो आनंद, महाजन, महान है जो जन। चौथा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद समाहार अथवा समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, दोपहर, दोनों पहर का समाहार, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह, पंचसेरी, 5 सेरों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। पांचवा द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रमुख होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें पदों का विग्रह करते समय या, और, एवं योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी और गणेश, देश विदेश, देश और विदेश, अन्न जल, अन्न और जल, राजा रंग, राजा और रंग, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, आग पानी, आग और पानी, धन दौलत, धन और दौलत, जलवायु, जल और वायु, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, छात्र, छात्राएं, छात्र और छात्राएं। छठा बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि समस्त पद से अलग कोई तीसरा सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, घनश्याम, घन के समान है जो अर्थात श्री कृष्ण, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, षडानन, 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय, वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाद की पत्नी, अंशुमाली, अंशु किरणें है माला जिसकी। हमने समझा जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास करके बने हुए नए पद को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब हम सामासिक शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास
छठा, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद समाहार अथवा समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। इसमें पदों का विग्रह करते समय या, और, एवं योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि समस्त पद से अलग कोई तीसरा। कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, विशेषण विशेष्य। कर्मधारय, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। बहुव्रीहि, लंबोदर, लंबा है जो उदर, विशेषण विशेष्य। कर्मधारय, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। बहुव्रीहि, द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु तथा बहुव्रीहि का अंतर जानने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान दें। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। द्विगु, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि, दशानन, 10 आननों का समूह। द्विगु, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। बहुव्रीहि,